ओम शांति। 21 अप्रैल के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो और अलफ और बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? जवाब, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते हैं खास बैठकर योग कराएं, उनका योग भी लग नहीं सकता। और आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मेन पॉइंट, शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परमधाम में रहता है, हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, मुझे योग कराओ, ये कहना रोंग है। बुद्धू ही ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा ही करते रहते, कभी बोलते ही नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, आदत पड़ जाए। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखाते हैं, इसलिए उसे योगेश्वर कहते हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। सतयुग है बेहद का शिवालय और यहाँ इस समय है वैशाल्य। यह बातें भी बच्चों को याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो भी योग नहीं, भोगी ठहरे। तुम किसी को सुनने के लिए कहते हो तो वो कहते हैं हमको 2 वचन सुना दे, तो 2 वचन बहुत अच्छे हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो निरोगी बन जाएंगे, चक्र को याद करो तो धनवान बन जाएंगे, नहीं तो बुद्धू हैं। अलफ और बे, यह है 2 वचन। और बाबा ने कहा कि देखो, बाबा के सिवाय और तो कोई योग सिखा ना सके। बाबा ने योग सिखाया है। जब से शिव बाबा ने योग सिखाया तो स्वर्ग बन गया। मनुष्य ने जब से योग सिखाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी भी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में रह नहीं सकते। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए बहुत सहज है, बहुत अच्छी मिठाई है। बल गूंगा बहरा हो वह भी इशारे से तो समझ ही सकता है ना। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, कोई भी आवे तो बोलो हम आपको रास्ता दिखाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे को कितना समय याद किया, कितना समय याद रही। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है, जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वह कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। आज का स्वमान रहेगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है, आज की मुरली का गीत क्या है? दूसरी बात,
बुद्धू किसे कहा जाएगा? तीसरी बात, बाबा को योगेश्वर क्यों कहते हैं? चौथा प्रश्न है, धैर्यता शांति की शक्ति से क्या होगा? और पांचवा प्रश्न है, कौन सा स्लोगन याद करना है जो सारी कंप्लेंट समाप्त हो और हम कंप्लीट बन जाएं?